दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है रिश्तों को सम्मान देना सीखो। कोई लगातार डोरबेल बजाए ही जा रहा था। सावित्री जी बड़बड़ाते हुए दरवाज़ा खोली और दरवाज़ा खोलते ही चौंक गईं। अरे क्या हुआ? बच्चे को हाथ में लिए इतनी रात को दामाद जी कहाँ हैं? सावित्री जी ने पिंकी को दरवाजे से अंदर खींचते हुए कहा। बाहर की तरफ नज़र दौड़ाकर फिर दरवाज़ा बंद करके हताशा भरी नज़रों से पिंकी की तरफ देखते हुए सोफे पर बैठ गई। अब बोलोगी भी कुछ? अब क्या करके आई हो? सावित्री जी हैरान होकर बोलने लगी। अरे सावित्री, तुम कुछ बोलने दोगी तभी तो बोल पाएगी ना। राशन पानी लेकर चढ़ गई ऊपर उसके। लो बेटा, पानी पियो तुम, और मुन्ने के लिए दूध की बोतल बना दूं? और तुमने कुछ खाया है कि नहीं? पिंकी के पापा जगमोहन जी ने पिंकी के सर पर हाथ फेरते हुए बोले, तुम इसकी गृहस्थी बसने मत देना कभी। सावित्री जी जोर से चिल्ला पड़ी। पिंकी अभी भी चुप थी। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारी लाडली कितनी नकचढ़ी है। मैं कुछ कहती थी तो तुम टोक देते थे। एक ही लड़की है, 10 बच्चे किसी के नहीं होते आजकल। एक ही लड़का होता है और एक ही लड़की। अब भुगतो। दामाद जी भी क्या सोचते होंगे? हद होती है किसी बात की। तुम जो आश्वासन देते रहते हो ना कि कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। और ये महारानी हैं कि छोटी छोटी बात पर यहाँ आ जाती हैं। मैं सोचती थी कि बच्चा अपनी समझदारी के बलबूते पर पैदा किया होगा, लेकिन नहीं। अब उस दूध मुँहे बच्चे को भी लेकर पहुँच गई। मैं कह देती हूँ जी, आप इसे अभी इसके ससुराल छोड़कर आओगे। कहते हुए सावित्री जी जोर जोर से खांसने लगी। जगमोहन जी जल्दी से गिलास में पानी लेकर आए और सावित्री जी को दिया। पानी पीने के बाद अब सावित्री जी थोड़ी ठीक हो गई। माँ, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आप मेरी माँ हो ही नहीं। मैं नहीं जाऊंगी वापस प्रवीण के पास जब तक वो इस बात पर राजी नहीं होगा कि आर्यन का पहला जन्मदिन किसी बड़े से होटल में होगा, उसके घर पर लगे टेंट हाउस के तंबू में नहीं। पिंकी अपने अड़ियल रवैये से जवाब देते हुए कहा, बस इतनी सी बात हो जाएगा बेटा पिंकी। मैं हूँ ना, मैं भी तो नाना हूँ। हमारा भी तो लाडला है आर्यन। मैं कल दामाद जी से बात कर लूँगा। जगमोहन जी ने पिंकी को एक बार फिर प्रोत्साहित स्वर में कहा, मतलब आज इस बात को लेकर दुखियारी बनकर आई हो? कोई भी आदमी अपने बच्चे के लिए अपना बेस्ट देता है, अपनी पॉकेट के हिसाब से। प्रवीण अपनी हैसियत में रहकर काम करने वाला इंसान है। उसने जो सोचा होगा अच्छा ही सोचा होगा। तुम अब चलो, आज मैं छोड़ने चलूँगी तुम्हें। अभी सावित्री जी आदेशात्मक स्वर में पिंकी को देखा। कैसी बात कर रही हो सावित्री? सुबह चली जाएगी, तब तक दामाद जी भी नॉर्मल हो जाएंगे। मैं ही अपने हिसाब से सुबह बात कर आऊँगा और पिंकी को भी छोड़ आऊँगा। जगमोहन जी ने सावित्री जी को टोकते हुए कहा। यही सब कहकर तुमने इसके दिमाग खराब कर रखे हैं। आज हमारा बेटा बहू भी सिर्फ इसी बात पर लड़कर यहाँ आने की रोज रोज की नौटंकी और तुम्हारे बेटी मोह के आगे हताश होकर हमारे साथ नहीं रह पा रहे हैं। तुम्हें नज़र आ रहा है या जानबूझकर आंख बंद कर कर बैठे हो? अगर यही सब हमारी बहू करती तो क्या हमारे बेटे बहू के बीच में मतभेद नहीं होते? उनकी छोड़ो, क्या हमारे बीच झगड़े नहीं हुए? एक बार भी बताओ, मैं अपने मायके गई लड़ झगड़ कर? मैं तो अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी। क्या वो प्यार नहीं करते थे मुझे? हद हो गई। कहते हुए सावित्री जी ने पिंकी का बैग उठा लिया। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी जब तक प्रवीण मेरी बात मानकर मुझे लेने नहीं आएगा। पिंकी अभी भी अपने अड़ियल स्वभाव से ऊपर नहीं उठ पा रही थी। क्यों? हर बार प्रवीण ही क्यों? तुम्हारे साथ शादी करके वो कर्जदार हो गया हमारा। अब सुनो पिंकी, शादी ब्याह कोई बच्चों का खेल नहीं है। तुम समझदार हो, शादी की जिम्मेदारी उठाने के काबिल हो। तुम्हारी इच्छा जानने के बाद ही तुम्हारी शादी की, कई रिश्तों की खोजबीन के बाद। मैं कभी ये नहीं कहूँगी कि तुम समझौता करो या गलत बात को सहन करो, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि रिश्तों को सम्मान देना सीखो।
अपने रिश्ते में समानता का भाव रखो, दबाने का नहीं। तुम्हारे पापा तुम्हें प्यार करते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि तुम रिश्तों को इज्जत देना भूल जाओ। प्रवीण के माँ बाप भी उसे बहुत प्यार करते हैं, तो क्या कभी वो तुम्हें छोड़कर उनके पास गया? आज के बाद तुम इस घर में तभी कदम रखोगी जब दमाजी तुम्हारे साथ होंगे। तुम दोनों के बीच जो भी वैचारिक मतभेद हैं उन्हें स्वयं सुलझाओ। गृहस्थी ऐसे ही चलती है। मेरे लिए अगर तुम मेरी बेटी हो तो प्रवीण भी बेटा है मेरा। मैं किसी एक की चिंता नहीं कर सकती। चलो, कहते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी ही थी कि सामने प्रवीण खड़ा था। मम्मी जी, पापा जी प्रणाम। मैं पिंकी के पीछे ही आ गया था, आप लोगों से ये कहने कि अब मैं पिंकी के नखरे नहीं सहन कर पाऊंगा। आप इसे अपने ही घर रखें। हाँ, कहीं हद तक मैं आपको भी जिम्मेदार मानता था कि आपने उसे इतनी सहदे रखी है कि वो छोटी छोटी बातों पर लड़ झगड़ कर यहाँ आ जाती है। लेकिन आज मैं माँ आपकी बात सुनकर आश्वस्त हो गया कि आप अच्छे से गृहस्थी के मायने समझती हैं। पिंकी भी आज के बाद इस बात को समझ जाएगी, क्योंकि आपने अपने प्यार के ऊपर अपने समझ को हावी होने नहीं दिया। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको अपनी तरफ से कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। कहते हुए प्रवीण ने पिंकी की तरफ देखा। पिंकी ने एक बार अपने पिता की ओर देखा जो शांत बैठे थे। शायद आज वो माँ की हिदायतों को उनकी गृहस्थी की बसावट का आईना देख चुके थे। वो चुपचाप प्रवीण के साथ चल दी। सावित्री जी पिंकी को जाता देख आश्वस्त थी, क्योंकि आज प्रवीण के पीछे उन्होंने जिद्दी और नखरीली पिंकी नहीं बल्कि एक पत्नी और एक समझदार माँ को जाते देखा था। सावित्री जी ने पीछे से पिंकी को आवाज़ लगाकर दौड़ी और उसे गले से लगा लिया और बोली, मेरी बेटी हमेशा मुस्कुराती रहे और उसका घर खुशियों से आबाद रहे। पिंकी अब अपनी माँ के विचारों को अच्छे से समझ गई थी और वो भी सावित्री जी के गले से लिपट गई और बोली, माँ, आज के बाद आपको कभी भी दुखी नहीं करूँगी और कोई शिकायत का मौका भी नहीं दूंगी। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।